नमस्कार। भारत की धरातल सिद्ध संतों की जन्मभूमि और कर्म भूमि दोनों रही है। देश के गौरवशाली इतिहास में दार्शनिक और सिद्ध संतों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। स्वामी प्रभुपाद जी हो, नीम करोली बाबा, महर्षि अरविंद, देवरा बाबा, ओशो रजनीश या फिर माँ अमृतमयी, ऐसे ऐसे बहुत से नाम हैं जिनसे आज पूरी दुनिया परिचित है। और इसी कड़ी में उड़िया बाबा एक ऐसी करिश्माई शख्सियत रहे जिन्होंने अपनी तपस्या के बल पर अक्षय पात्र का वरदान पाया। मतलब ये कि उनकी मौजूदगी में भुखमरी मिट जाती थी। जहां कहीं भी वो रहते, भंडारों का तांता लगा रहता। उन्होंने अपना देखिए संपूर्ण जीवन मानव कल्याण को समर्पित किया। जो कोई भी उनके नक्शे कदमों पर चला, उसने अपने जीवन को स्वर्ग बना दिया। और आज उन्हीं की एक भविष्यवाणी पर चल पड़े मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसा क्या करके भारतीय राजनीति को टाटा बाय बाय कहेंगे। उड़िया बाबा की भविष्यवाणी और ऑटो पायलट मोड में योगी बाबा और सनातन धर्म, इन तीनों का क्या आपस में कनेक्शन है, इस पर देखिए हमारी ये खास स्टोरी। दुनिया की जुबान पर उड़िया बाबा की चर्चा, पुनः जीवित हुई उड़िया बाबा की भविष्यवाणियां, 2025 से पहले ऑटो पायलट मोड में योगी बाबा, आने वाले कल से खौफ में इस्लामिक दुनिया। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। आज धर्म युद्ध की हकीकत ऐसी है कि अपने अपने धर्म का विस्तार करने के लिए, अपने अपने धर्म का पताका लहराने के लिए, अपने अपने धर्म को सर्वोपरि साबित करने के लिए मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक ज्यादातर देश जंग की आग में इस वक्त जल रहे हैं। हम खुद के देश अगर भारत की बात करें तो जिस किसी ने इस देश पर राज किया, उसने तलवार की नोक पर अपने धर्म को स्थापित भी किया, सनातन में प्रहार भी किया, फिर चाहे मुगलों का दौर हो या फिर अंग्रेजों का समय। आज देखिए भारत की धरा पर अलग अलग पंथ हैं, सबके अपने अपने ग्रंथ भी हैं, लेकिन इन सब का भविष्य कहता क्या है, इसी की पिक्चर सालों पहले उड़िया बाबा दिखा चुके थे। सनातन को लेकर उड़िया बाबा क्या भविष्यवाणी करके गए हैं जिसमें योगी बाबा को फिट किया जा रहा है, ये बताने से पहले आप ये जरूर जान लीजिए कि असल में उड़िया बाबा है कौन। उड़िया बाबा की जन्मस्थली नाथों के नाथ प्रभु जगन्नाथ की धरातल रही है। यहीं से उन्होंने 32 वर्ष की आयु में आजीवन ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली। अपनी यात्रा में उन्होंने आध्यात्मिक चमत्कारों का अनुभव किया, कई साधुओं, महंतों और आध्यात्मिक पुरुषों से मुलाकात की। कहते हैं कि उड़िया बाबा लोगों को उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार शिक्षा देते थे, जो कि उड़िया बाबा की तपस्या हमेशा से सामाजिक उद्देश्य के लिए रही है और इसके पीछे की कहानी कम चमत्कारी नहीं। कहते हैं कि एक बार उड़ीसा में भयंकर अकाल पड़ा, हजारों लोग भूख से मर रहे थे और इसलिए उड़िया बाबा ने जरूरतमंदों की सेवा करने के लिए फैसला किया। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि अपने कठिन प्रयासों के बावजूद भी वो स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं कर सकेंगे। तभी उन्होंने पौराणिक अक्षय पात्र प्राप्त करने के बारे में सोचा। कहते हैं कि देवी अन्नपूर्णा से उड़िया बाबा को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई। और कहते तो ये भी है कि कैसे ही भीड़ जंगल हो, सभी लोगों के भोजन की व्यवस्था उड़िया बाबा अपनी सिद्धि से करवा दिया करते थे। उनके चमत्कारों को देखकर लोग उन्हें ईश्वर के रूप में भी पूजने लगे थे। बहुत सी बातें हैं जो उड़िया बाबा के बारे में कही जाती हैं। उनके उपदेशों को गीता प्रेस ने भी छापा और तो और भविष्यवाणियों पर भी लोगों ने यकीन किया। इन दिनों खबरों में देखिए बाबा उड़िया के हवाले से एक ऐसी भविष्यवाणी वायरल हो रही है जिसने कलयुग के इस धर्म युद्ध की असली पिक्चर दिखाने की कोशिश की है। उड़िया बाबा की भविष्यवाणी का हवाला देते हुए दावा यह किया जा रहा है कि कलयुग में इस वक्त जितने भी अलग अलग धर्म हैं, ग्रंथ जो चल रहे हैं, आने वाले समय में सब कुछ नष्ट हो जाएगा। मतलब ये कि एक ही धर्म बचेगा, सनातन। जो कि देखिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई दफा साफ शब्दों में सनातन को भारत की आत्मा बता चुके हैं, देश का एकमात्र धर्म बता चुके हैं। इस बात पर जोर देते आए हैं कि सनातन संस्कृति विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है और इसलिए उड़िया बाबा की इसी सनातन वाली भविष्यवाणी में योगी बाबा को फिट किया जा रहा है। उन्हीं में हिंदू राष्ट्र का प्रथम प्रधानमंत्री भी देखा जा रहा है और उन्हीं में सनातन का सबसे बड़ा रक्षक भी लोगों को नजर आता है। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? सनातन की विराट पिक्चर में अगर योगी नहीं तो फिर कौन सा चेहरा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर। यह हमारा सौभाग्य है कि जब हम यहां की बात करते हैं, पूरी दुनिया के अंदर इस भूमि के प्रति लोगों के मन में अथाह आकर्षण है और लोग इस बात के प्रति उत्सुक रहते हैं। सचमुच प्रधानमंत्री जी जब बात विकास और विरासत की करते हैं तो विरासत यही जो आपके पास है, ये धरती कितना समृद्ध है। मैं भी सुनता था चौधरी लक्ष्मी नारायण जी से
यहां के माननीय प्रतिनिधियों से और मुझे प्रसन्नता है कि यहां के पूज्य संतों के साथ ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने और यहां के जनप्रतिनिधियों ने इस बात का उल्लेख किया है कि भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्मोत्सव का ये आयोजन इस बार इस भूमि में इस आयोजन के साथ हम जोड़ने जा रहे हैं। आप सोचो, दुनिया के अंदर कोई देश ऐसा है, कोई मत मजहब संप्रदाय ऐसा है जो ये कह सकता हो कि उनकी उत्पत्ति भी इतनी पुरानी हुई हो? किसी के पास इतिहास नहीं, किसी के पास नहीं है। बहुत कहेगा, कोई 1400 साल का कहेगा, कोई 2000 वर्ष का कहेगा, कोई 2700 का कहेगा, कोई 3000 वर्ष का कहेगा। 3000 वर्ष पुराना दुनिया के अंदर कोई सेक्ट, कोई संप्रदाय, कोई मत और मजहब अपने आप को उससे पुराना नहीं बता सकता। उससे पहले क्या था, कुछ भी पता नहीं था। और इसीलिए हम कहते हैं इस धरती का और खासतौर पर भारत का एक ही धर्म है, वो सनातन धर्म है। यही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। क्योंकि ये तो द्वापर की बात है। द्वापर के तत्काल बाद तो कलयुग आ गया। द्वापर के अंत में एक लंबे समय तक प्रभु की लीला का एहसास इस देशवासियों को प्राप्त हुआ था। उसकी कृपा दृष्टि इस देश पर पड़ी थी, सनातन धर्मावलंबियों पर पड़ी थी। पूरी दुनिया में केवल सनातन ही सनातन धर्मावलंबी थे। और वहां से यात्रा प्रारंभ होती है। कलयुग में हम इतने वर्ष आगे बढ़ चुके हैं। याद करिए, उससे पहले त्रेता रहा होगा, उससे पहले सतयुग रहा होगा। एक लंबा इतिहास, एक लंबी थाती विरासत हमारे पास, जिसको हमारे पूज्य संतों ने, इनकी विरासत ने संभाल करके रखा है। और आज भी अपने धार्मिक आयोजनों के माध्यम से, इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से, इस विरासत के संरक्षण के लिए, कथा वार्ता के माध्यम से, भोजपत्रों के माध्यम से, पांडुलिपियों के माध्यम से, गुरु शिष्य की परंपरा के माध्यम से उसके संरक्षण का काम